वह एक ऐसे युवक के रूप में जन्मा था जिसके हाथों की जगह तेज धार वाली कैंचियां थीं। साधारण सी चीज जैसे भोजन करना भी उसके लिए कठिन कार्य था। वह अक्सर अनजाने में अपना चेहरा जख्मी कर लेता था। उसके पिता उसे सजीव मानवीय हाथ देना चाहते थे, लेकिन अत्यधिक परिश्रम के कारण उनका आकस्मिक निधन हो गया। उनके द्वारा बनाए गए कृत्रिम हाथ भी टूट चुके थे। वह बस अपने पिता के चेहरे को एक बार प्रेम पूर्वक छूना चाहता था, पर दुर्भाग्यवश उसके हाथों की नोक ने एक गहरा घाव छोड़ दिया। इसके बाद वह एक विशाल सुनसान महल में एकाकी जीवन बिताने लगा। कई वर्षों बाद एक दिन एक महिला जो सामान बेचने का काम करती थी, अचानक उस महल में प्रवेश कर गई। अंधेरे में से धीरे धीरे एक आकृति सामने आई। वही युवक। उसने अपनी अधूरी नुकीली उंगलियों की ओर बढ़ाकर मदद मांगी। जब उस महिला को पता चला कि वह युवक एक अनाथ है, तो उसके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उसने निर्णय लिया कि अब वह उसे अपने घर ले जाएगी। रास्ते भर वह युवक खिड़की से बाहर देखता रहा, जैसे पहली बार उसने दुनिया देखी हो। उसे हर चीज में आश्चर्य और आनंद की झलक मिल रही थी। एक साधारण साइकिल भी उसे देर तक प्रसन्न करती रही। घर पहुंचने पर उसे वह साफ सुथरी जगह बहुत प्रिय लगी। पैग नाम की उस महिला ने उसके रहने का प्रबंध किया। भोजन के बाद उसने कठिनाई से अपने हाथों से पहली बार ब्रेड पर मक्खन लगाया। ये छोटा सा कार्य उसके लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। उस रात वह खुशियों से भरे आने वाले कल के सपने देखने लगा। अगले दिन पैग उसे बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास सुंदर श्रृंगार का कौशल नहीं था। उसने जैसे तैसे उसका मेकअप किया, जिससे युवक कुछ अजीब सा दिखाई देने लगा। बाहर निकलते ही उसकी दृष्टि पैग के पति पर पड़ी, जो बगीचे में पौधों की छंटाई कर रहे थे। वह उनकी नकल करने लगा और शीघ्र ही उसने एक शानदार डायनासोर का आकार गढ़ डाला। जब पैग के पति ने यह देखा तो वे उसे कलाकार मानने लगे। युवक ने फिर कैंचियों की सहायता से पैग के पूरे परिवार की आकृतियां तैयार कर दी। बाद में पैग का पुत्र उसके हाथों की देखभाल कर रहा था। तभी पिता ने कहा, इनमें मशीन ओनियल लगा दो, वरना ये जंग खा जाएंगी। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों को जब पता चला कि पैग के घर एक बागबानी में निपुण व्यक्ति आया है, तो उन्होंने उसका अभिनंदन करने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी। सभी मेहमानों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, लेकिन जब बारी युवक की आई तो सब चुप हो गए। वह स्वयं ही एक कोने में खड़ा हो गया और अकेले अपने विशेष हाथों से बारबेक्यू बनाने लगा। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए और बोले, मैं भी विकलांग हूँ। युद्ध के दौरान मेरी कमर में चोट लगी थी, लेकिन मैंने कभी इसे अपनी शक्ति में बाधा नहीं बनने दिया। लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह मत करो। उन शब्दों में उसे संबल मिला। और फिर जब पड़ोसी उसे अपने हाथों से भोजन कराने लगे, तो पहली बार उसे सच्चे अपनापन और प्रेम का अनुभव हुआ।